एक ना गुड मॉर्निंग नीलू, गुड मॉर्निंग। एक मिनट बताता हूँ, पूरा शेड्यूल बताते हैं। गुड मॉर्निंग रेखा, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो नया वाला तो कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, वो तो मेरे को पता है, वो पता है मेरे को, उनसे मिल लिया मैं। और तो कोई नया बच्चा है ही नहीं। असली में नए वालों को ना सैलरी कराना था। अच्छा आप भी हो। तो असली में मैं क्या है, पहले सैलरी थोड़ा सा करा रहा हूँ, फिर उसके बाद असली में ना वो थोड़ा सा पढ़ाई करके चले जाएंगे। वो फर्स्ट क्लास है उनकी, थोड़ा सा कुछ समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बेटा मैंने नंबर दे दिया आपको। आप शाम को मेरे को 6 बजे कॉल करके शेड्यूल में आपको बता दूंगा कैसे आना है, क्या करना है क्लासेस के। दूसरा, हम जो MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम विथ प्रोविज़न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपका जो टैक्स का पेपर है वो MCQ का पेपर है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं MCQ क्वेश्चन करवाता चलूँ और पता लग रहा है कि बच्चा MCQ कर रहा है पर उसका प्रोविज़न क्लियर नहीं है। तो मैं जो नाइट में सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ उसके अंदर मैं क्या करूँगा, बच्चों के प्रोविज़न भी चेक करूँगा कि बच्चों को प्रोविज़न पता है या नहीं है। तो विथ प्रोविज़न MCQ चलाएंगे हम लोग। अब क्या होने वाला था कि सुबह भी होने वाला था, पर सुबह भाई मुझे पता है वो बोल दिया 5 बजे वो रहेंगे 1-2 बच्चे, ठीक है ना। है नहीं नहीं, सुनो तो सही। फिर तुम्हारी क्लास भी होती है उसके बाद, तो हम रात को 10 से 12 ही करेंगे, ठीक है ना। जहां हम 1 घंटे कर रहे थे, रात को 10 से 12 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें क्या है मंडे टू फ्राइडे आपका इनकम टैक्स चलेगा और सैटरडे संडे आपका GST चलेगा। हाँ बेटा, और ये कंप्लीट हो जाएगा सारा। आ गई बात समझ में, कहानी खत्म। और ये जो मैं दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, ये अभी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। मैंने तो ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी दे दिया था। और ये मैंने लास्ट क्लास में जो करवाया था वही है सारा। तो इससे क्या होगा कि जिसको देखो आता है उसको उसने किया, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई वो भी रेक्टिफाइड हो जाए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका विथ रिवीजन विथ डाउट। आ गई बात समझ में, विथ MCQ तीनों काम कर लिए उसने। रिवीजन भी होगी, डाउट भी क्लियर हो गया, MCQ भी कर लिया उसने। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर आएगा भी नहीं। तो आज की क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला है वो सुन लो। अभी हम पहले सैलरी कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा इनकम टैक्स, आज लास्ट क्लास है, पहले ही मैंने बता दिया था, आज सारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा इनकम टैक्स का। उसके बाद आज हम GST का भी एक चैप्टर लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि लास्ट टाइम क्लास जो फ्राइडे क्लास होगी वो 3 बजे तक जाएगी, आपको पहले ही बता दिया था। किसी को नहीं पता है तो अभी सुन लो, रह गया वो बताना। तो 3 बजे तक आज क्लास जाएगी, क्योंकि भाई कोर्स कराना है ना, सीधी बात है। एक चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स, ये कंप्लीट करेंगे आपका। आ गई बात में, पेमेंट ऑफ टैक्स का आने वाली जो 5-6 क्लास होंगी उसमें 25 नंबर का, 20 से 25 नंबर का GST कंप्लीट होगा। तो आने वाली आपको 5-6 क्लासें छोड़नी नहीं है, इंक्लूडिंग कस्टम भी है आपका। तो समझ गए होंगे उसके नेक्स्ट वीक में, मतलब वही 5-6 क्लास का मतलब कि हमें चाहिए होंगे
15 घंटे के आसपास पूरा जीएसटी भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग आराम से ले सकते हैं, क्योंकि सुबह अगर हम लोग 10 बजे से क्लास लेना स्टार्ट करते हैं 2 बजे तक, तो मेरे ख्याल से कितने घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे। तो मेरे ख्याल से 3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाले मतलब 3 से 4 दिन में जीएसटी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और उधर से मैं मंडे से तो आपकी रिवीजन वो करवा ही दूंगा स्टार्ट। क्यों, मंडे से फर्स्ट चैप्टर से इनकम टैक्स में, और सैटरडे संडे में आपको वो करवा दिया करूंगा जीएसटी। जो बच्चा वो कर लेगा, नहीं आ पा रहे उसको, तो ये बाकी बच्चों को बता दो भाई। वो चला गया क्षितिज, पता नहीं कहाँ चला गया, बोल के भी नहीं गया। और ये कौन बैठा साथ में? अच्छा, तो सैलरी स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लो। हेडिंग क्या है भाई? इनकम टैक्स आ जाएगा मतलब। इनकम टैक्स, जो हमारा इनकम टैक्स है, आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, 5 हेड होते हैं इसके अंदर। तो इनकम टैक्स के 5 हेड हैं, जिसमें पहला ही हेड कौन सा है? सैलरी का। सबसे पहला जो इसके अंदर हेड है वो कौन सा हेड है भाई? सैलरी का हेड है। सैलरी के अगर नोट्स हमारे पास आपको जो नोट्स मिले होंगे ना, उसमें सैलरी के नोट्स होंगे। एक बार सीमा इनको दिखा दो, सैलरी के नोट्स कहाँ पे हैं? ये तो रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया। पेज नंबर आप डाल लेना घर जाके। कहाँ गया चैप्टर बीच में? ये रहा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी 50 पेजेस के आसपास होगा। मिल गया आपको? वेरी गुड। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये हमें चैप्टर दिया हुआ है। ये एक मास्टर चार्ट है सैलरी चैप्टर का, ये आप सभी को बनाना होगा एक बार। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें ये सिखाया जा रहा है कि सैलरी की इनकम आएगी कैसे। ये कुछ अलग से नोट्स होते हैं जो आपको क्लास में बनाने होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जिन बच्चों का ऑलरेडी पीछे बातें नहीं प्लीज़, शिखा बातें नहीं बेटा, जिनका ऑलरेडी सैलरी हो चुका है उनके लिए तो रिवीजन है भाई। चैप्टर जब हो चुका है तो तुम्हारी रिवीजन है, और जो पहली बार कर रहा है वो ढंग से देख ले। ये पूरा फॉर्मेट है सैलरी का। तो सबसे पहले सैलरी आएगी इसके अंदर, इसमें अलाउंस आएंगे, परक्विजिट आएगी। तीनों को आप ऐड करेंगे, सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट, तीनों को क्या करना है? ऐड। तीनों को जोड़ दो, क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी आपके निकल के आ जाएगी। लिख लिया? अब अतुल, ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन कितनी मिलेंगी? 3।
3 चीजें ऐड करनी है और 3 चीजें लेस करनी है। लेस करने वाली भी 3 है। क्या क्या लेस करने वाली है? पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी इंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरी प्रोफेशनल टैक्स। 3 चीजें हमें लेस करनी। सबसे पहले क्या लेस करना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड है। ये पूछूंगा जब एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ। जिसको नहीं पता होगी ना, मैं सीधे वहां पे बोल दूंगा भाई तू छोड़ दे क्लास। क्यों? और ये सैलरी पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, उसको ये ही नहीं पता स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है। क्या करेगा फिर तू? और जितनी आपकी क्या आ रही है? ग्रॉस सैलरी, विच एवर इज लोअर, आपको मिल जाएगी डिडक्शन। क्यों अतुल? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली किसको मिलता है? बोलो बोलो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। किसको मिलता है? ओनली गवर्नमेंट। जो सरकारी होगा केवल उसी को इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा। पेपर में आना ही आना है। और लास्ट क्या है? प्रोफेशनल टैक्स। तो सबसे पहले मैं आज क्या कराने जा रहा हूं? आपको डिडक्शन स्टार्ट कराने जा रहा हूं। उल्टा करवा रहा हूं चैप्टर। क्यों? डिडक्शन ज्यादा आसान है, फिर हम लोग ऊपर वाली चीजों में आएंगे कि सैलरी क्या होगा, अलाउंस क्या होगा, परक्विजिट क्या होगी। आज ये तीनों खत्म हो जाएंगे अभी के अभी, क्योंकि इन तीनों में करवाना ही क्या है मुझे? इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। बस मुझे उसके अलावा कुछ नहीं कराना इसमें। नीचे एक नोट लिख लेंगे। अब भाई रिवीजन स्टार्ट हो गई है। जिन बच्चों का हो चुका है मैं पहले ही बता दूं, ईमानदारी से पढ़ लें। अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो, क्योंकि अब ढील दोगे तो फिर कब समझोगे बातों को। और अब तो 115 बीएसई भी हो चुका है। जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़ गए सभी को भाई गुड मॉर्निंग है। आकाश, यश, आकांक्षा और अभय। नीलू कहाँ चली गई? नीलू, रेखा गायब, यश गायब हो गया शायद। यश परसेंट है, बहुत बढ़िया भाई। नोट देखो क्या लिखा है। कह रहा है तीनों डिडक्शन जो हैं ये अलाउड हैं सेक्शन 16 के अंदर, प्रोवाइडेड एम्प्लॉय ने क्या किया हो? 115 बीएसई ऑप्ट ना किया हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 115 बीएसई क्या है? आप लिख लो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम। अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम। ये क्या है? एक अल्टरनेटिव टैक्सेशन क्या है? रिजीम है। मतलब एक अल्टरनेटिव तरीका है टैक्स पे करने का। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट किया है 115 बीएसई। तो ये एक अल्टरनेटिव क्या है बच्चों? ये एक अल्टरनेटिव तरीका है किसको पे करने का? टैक्स को पे करने का। कहाँ चले गए वो नोट्स? ये रहा वो चैप्टर। नहीं, इसके आगे है। ये रहा, ये है बेटा। जब करेंगे तब बताएंगे आपको। ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये एक अल्टरनेटिव तरीका है। 2.5 लाख रुपए आपकी अगर इनकम है कोई टैक्स नहीं है। अगले 2.5, अगले 2.5, अगले 2.5, अगले 2.5, अगले अगले। ये एक अल्टरनेटिव तरीका है टैक्स पे करने का। अगर आप सेक्शन 115 बीएसई लोगे तो आपको क्या छोड़ना होगा? बोलो सारे बच्चे, बोलो क्या छोड़ना होगा? ये तीनों डिडक्शन छोड़नी होगी। जो बंदा 115 बीएसई लेगा उसको ये तीनों डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ में आ गया होगा? अब देख रहे हो अपनी क्लैरिटी और बढ़ गई, और आसान तरीका लगने लगा हमें। प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉय टैक्स बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बताओ कितनी मिलनी है? 50,000। क्या वो 50,000 से कम हो सकती है? यस। अगर मेरी ग्रॉस सैलरी क्या है? 40,000 है तो कितने की मिलेगी? 40 की। क्योंकि यहाँ पे सैलरी वर्ड का मतलब क्या है? ग्रॉस सैलरी। सैलरी वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्रॉस सैलरी। समझ में आया या नहीं आया? स्टैंडर्ड डिडक्शन पहली खत्म। बताओ ये एमसीक्यू में आएगी? करके आ जाओगे नहीं आ जाओगे? दूसरी वाली कौन सी आएगी बोलो?
एंटरटेनमेंट अलाउंस। दूसरी कौन सी आएगी? एंटरटेनमेंट अलाउंस। लिखो एंटरटेनमेंट अलाउंस। लिखो एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलनी है? डिडक्शन बोलो। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो केवल एक ही को मिलनी है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, बस, और किसी को नहीं मिलनी। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका पैसा एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या एग्जम्प्ट हो जाएगा? आपके पास कितनी लिमिट है? 3। इन 3 लिमिट में जो सबसे क्या होगा? बोलो, विच एवर इज लोअर। जो विच एवर इज लोअर होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। पहली लिमिट क्या है? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस। प्रज्ञा गुड मॉर्निंग बेटा। जो आ गया है जाना मत अब। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। दूसरा क्या है भाई? 20% ऑफ सैलरी। यही है दूसरा, 20% ऑफ सैलरी। और तीसरा क्या है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। इन तीनों में विच एवरेज क्या होगा? लोअर। वो आपका क्या हो जाएगा? बोलो, एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट हो जाएगा। नालायक, यहाँ पे गलत वर्डिंग लिखी है, एग्जम्प्ट नहीं है। फंस गए ना सारे। यहाँ पे क्या मिलती है? डिडक्शन। एग्जम्प्ट नहीं होता, डिडक्शन मिलती है। देख लो एमसीक्यू में यही मार खा जाएगा बंदा। यहाँ मिलती है डिडक्शन। जो तीनों में कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी बेटा। डन है? प्रोविजन समझाना तो नहीं है, सीधे क्वेश्चन के ऊपर आए। एमसीक्यू पेपर में आ रहा है, सीधे समझ लो। लिखो सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर का। मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। किसका एम्प्लॉई है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सैलरी भाई की 30,000 रुपीज़ पर मंथ। देखते हैं कौन सा बच्चा पहले करता है। अगर नई वाली लड़की ने पहले कर दिया तो तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब जाना। हाँ सर, सही कह रहे हो आप भी। और एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको जो मिल रहा है 1,500 रुपये पर मंथ मिल रहा है। आपको बताना है डिडक्शन किसकी? एंटरटेनमेंट अलाउंस की कितने मिलेगी? अंडर सेक्शन 16(2) के अंदर आपको ये आंसर निकाल के दिखाना है। निकालो जी आंसर। सर कैसा पेपर है ये एमसीक्यू? आप आंसर बता नहीं रहे। 2 केस बना लो इसमें। पहले केस में क्या करो? 115 BAC सेक्शन है ना, 115 BAC सेक्शन 115 BAC ये ऑप्ट नहीं कर रहा। और दूसरे केस में क्या होगा? सेक्शन 115 BAC ऑप्ट कर रहा है। वेरी गुड। इसे कहते हैं बच्चा, मन का सच्चा। तुम नालायक।
बच्चे ने आंसर भी निकाल लिया। अब देखो जिसमें ऑप्ट नहीं कर रहा पहले उसका आंसर निकालते हैं। बताओ लिमिट क्या थी, बताओ। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है एक्चुअल में, बोलो। 1500 रुपये मिल रहा है, मल्टीप्लाई में 12 कितना आ जाएगा, 18,000 रुपये। कितने बच्चों को ये आ गया ईमानदारी से? वेरी गुड। रितेश को नहीं आया ना? गधा है, देख लो गधा। इसमें गधा ही बोलेंगे और क्या भाई। 1500 रुपये क्वेश्चन में दिए हैं, क्वेश्चन में लिखा है पर मंथ है। क्या 12 से मल्टीप्लाई करके 18,000 नहीं निकाल लेगा कोई भी? कह रहा ये नहीं आ रहा मेरे को निकालना। और 20% किसका लेना है? सैलरी का। सैलरी कितनी है? 30,000 रुपये पर मंथ है। तो 30,000 मल्टीप्लाई में 12, 3,60,000। उसका 20% निकाल लो, उसका 20% निकाल लो। ये आ जाएगा 72,000। ये निकल गया रितेश। और लास्ट बेटा 5,000 रुपये। विच एवर इज लेस बता दे। 5,000 है 18,000 है? 5,000। मतलब इसमें भी हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई 18 कम नहीं है, 5 कम है। 5,000 है ना कम, 5,000 की डिडक्शन मिलेगी। और अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि आपकी सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी आ रही है, अगर ये पूछे तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना आ रहा है? सर बेसिक सैलरी ले लेंगे। बेसिक सैलरी बताओ कितना ले लोगे? 3,60,000। क्या ये 115 BAC ले रहा है? नहीं ले रहा, यस और नो? 115 BAC नहीं ले रहा, यस और नो? प्लस क्या कर दोगे इसका? एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होगा ना? पहले तो टैक्सेबल होगा भाई। कितना टैक्सेबल होगा बोलो? 18,000 जो इसको मिल रहा है। फिर क्या माइनस करेंगे? मतलब ये क्या आ जाएगा इसके पास? ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। कितनी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी? 3,78,000। बताओ जी इसमें से क्या लेस करेंगे अब? 3,78,000 आ गया। क्या लेस करूं इसमें से? पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000। और जितना ये है विच एवर इज लोअर, 50,000। दूसरी एंटरटेनमेंट अलाउंस कितने? 5,000। तीसरी प्रोफेशनल टैक्स मिलनी नहीं, यस और नो? क्वेश्चन में है ही नहीं। इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना आ गया? 3 लाख। क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कर दोगे या नहीं? सारे बच्चे बताओ। अब जिन बच्चों को 115 BAC आता है, एज पर 115 BAC ये वाला आंसर निकाल के दिखा दो। 115 BAC लेके ये वाला आंसर निकाल के दिखा दो कि अगर वो 115 BAC लेता है तो क्या आंसर आएगा। देख लो उस तक को बच्चे को आ गया, उसको तक पता लग गया ना ये मिलना ना ये मिलना ना ये मिलना, सीधे 3,78,000। पहली क्लास में जो बच्चा बैठा है उसको समझ में आ जाए तो भाई जिसको ना आए चुल्लू भर पानी में डूब जाए। बेटा आया या नहीं आया रियलिटी में? सर मुझे पता नहीं है 115 BAC क्या है, पर मुझे ये पता है ये तीनों नहीं मिलेंगी। कहानी खत्म, तीनों ही नहीं मिलेंगी। तो बच्चों ने क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी है। प्रज्ञा आ रहा है बेटा? प्रज्ञा का आ गया भाई, यश का भी आ गया, बहुत बढ़िया भाई। तो ये बच्चे जून में नाम रोशन करने वाले। क्लियर है सीमा को? रितेश को क्लियर है? पक्का देख ले भाई, या ऐसा लग रहा है एक डाउट है?
चलें आगे। अगला बताओ कौन सा था? प्रोफेशनल टैक्स सिखाना है, यस और नो? प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स में दो बातें हैं, या तो पेड बाय एम्प्लॉयर और दूसरी तरफ पेड बाय एम्प्लॉय। पेपर में आना ही आना है बेटा 100%। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो दो काम करोगे, पहले ग्रॉस सैलरी में क्या कर दोगे, ऐड, और उसके बाद ग्रॉस सैलरी में से क्या ले लोगे, डिडक्शन। समझे या नहीं समझे? सर पहले ऐड कर देंगे फिर डिडक्शन ले लेंगे, पहले ऐड कर देंगे फिर डिडक्शन ले लेंगे। और मैंने वर्डिंग बोला है पेड, और इसमें क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय पे करता है उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्टली आपको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ग्रॉस सैलरी में से डायरेक्टली क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। पहला स्टेप इसमें अप्लाई नहीं होता, इसमें केवल एक ही स्टेप अप्लाई होता है, इसमें एक ही स्टेप अप्लाई होता है ओनली। बात समझ में आ रही है सबको? तो बेटा पहला स्टेप अप्लाई नहीं होगा, एक ही स्टेप अप्लाई होगा, सीधे ग्रॉस सैलरी की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। बताओ कोई डाउट है? क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे? डन 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 डन। इसका क्वेश्चन देना है। चलो ये रहा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन निकाल लो, पेज नंबर 77 में 20 पेजेस आगे होगा बेटा ये क्वेश्चन, 20 पेजेस आगे होगा ये क्वेश्चन। देखो, मिस्टर गोयल रिसीव्स, मैं निकालूं क्या इस क्वेश्चन को?
मिस्टर गोयल, हाँ भाई, बेसिक सैलरी 40,000 रुपये। डीए, डीए पता है क्या होता है? महंगाई भत्ता, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस आ गया भाई। कौन आदमी है? मिस्टर गोयल। कहीं पे लिखा है सरकारी है? जब ये सरकारी नहीं है तो इसे एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या हो जाएगा? पूरा इसका फुल्ली टैक्सेबल, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लिखा है मिस्टर गोयल स्टेट गवर्नमेंट का, देखो छुपा रुस्तम। इसका मतलब सर पहले टैक्सेबल होगा फिर डिडक्शन मिलेगी। तो सीमा की क्या है? चीते की चाल, बाज की नजर। तुम्हारी पता नहीं किसकी नजर है, बिल्ली की। मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स हो गया, बात करेंगे। ये देखो प्रोफेशनल टैक्स पेड, जो हम नोट्स बना रहे थे, कहाँ गए हमारे नोट्स? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये नोट आप लिखो, उसके नीचे जहाँ प्रोफेशनल टैक्स का आपने चार्ट बनाया, ये चार्ट बनाया था प्रोफेशनल टैक्स का, इसके नीचे नोट डालो। इसके नीचे बेटा नोट डालो। क्या नोट डालोगे? प्रोफेशनल टैक्स जो डिडक्ट होता है पेमेंट बेसिस पे होता है, पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, फर्स्ट इंक्लूड, बाद में क्या लेस, कैन नॉट बी एक्सीड। ये पूरा लिख लो पहले, ये पूरा लिख लो। जो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया था किसके बिहाफ पे? एम्प्लॉय के। मैक्सिमम कितने की डिडक्शन मिलेगी? 2,500 रुपए की, इससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। ये नोट नंबर क्या है? 1। नोट नंबर 2 लिख लेना। प्रोफेशनल टैक्स अलाउड एज डिडक्शन ऑन पेड बेसिस। किस बेसिस पे डिडक्शन मिलती है? पेड बेसिस, नॉट ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस समझते हो ना? ड्यू बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, याद रखना। भूले तो पिटोगे एमसीक्यू की क्लास में, वहां थप्पड़ भी बिल्कुल आता है, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। हम ऐसा कहर मचा देंगे बेटा एमसीक्यू सीरीज में कि हर बच्चा 60 नंबर पक्का ले आएगा, पर वही लाएगा जो ईमानदारी से वहां पढ़ लेगा। जो नहीं पढ़ेगा उसका कोई कभी इलाज नहीं हुआ। देखते हैं कितने उसमें ईमानदारी से पढ़ लेते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया, देखो 1 हफ्ता पहले, तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। टीचर और स्टूडेंट मेहनत करेंगे मिलके तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ताली 2 हाथों से बजेगी, है ना भाई? एक हाथ से थप्पड़ी की ताली आती है सीधे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? अच्छा ऐसा भी लग रहा होगा कितना आसान है। अब तुम्हारे सामने ये आ गया आसान, कहाँ गया वो क्वेश्चन जो आया था? ये रहा, निकालो इस आसान क्वेश्चन को। प्रोफेशनल टैक्स क्या लिखा है? 2,000 रुपये पेड किया गया है, जिसमें से 1,000 रुपये किसका पेड है? एम्प्लॉयर का। आप प्रोफेशनल टैक्स की ट्रीटमेंट बताओ बस क्या होगी? ओनली प्रोफेशनल टैक्स की ट्रीटमेंट। ये देखो पहले प्रोफेशनल टैक्स किसने जो पेड किया एम्प्लॉयर ने, वो ऐड हो गया, ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? प्रोफेशनल टैक्स लेस हो जाएगा। कितना लेस होगा? 2,000, जिसमें से 1,000 किसका है बोलो? एम्प्लॉयर वाला। वेरी गुड, क्या बात है, सारे बच्चे टैलेंटेड है हमारे, मजा आ रहा है। यश भी कह रहा है क्या बात है बेटा। अब मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट करता हूं। अगर मान लो कि प्रोफेशनल टैक्स पेड, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। अगर ये पेड कितना होता? 4,000। कितना पेड होता? 4, और ये होता 3,000।
निकाल लोगे आंसर? चलो बताओ सर। 3000 प्लस करते, वो कह रहे हैं 4000 लेस करते, फंस गए। वेरी गुड बेटा, कितना यहां पे कर सकते हैं? 2500। देखो जो बच्चा पहली क्लास में उसको पता है, सर ने सिखाया है यहां 2500 से ज्यादा जा ही नहीं सकते, और हमने किया कितना यहाँ पे 3, तो यहां पे कितना आंसर आता? और 2.5 कितना आएगा बेटा? 3500। क्यों 3500 क्यों आएगा? एम्प्लॉय का भी तो आया 1000 रुपए। कौन सी दुकान है तुम्हारी? बेरोजगार लोग आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप। क्या अच्छा अच्छा होता है? एम्प्लॉय के 1000 रुपए थे, एम्प्लॉयर के 3000 थे, टोटल 4000 रुपए उसने पे किया था, जिसमें से 1000 रुपए एम्प्लॉय की ले ली डिडक्शन, इसकी मिलनी थी 2.5, तो 3500 नहीं होगा? एग्जाम में एमसीक्यू में क्या पूछने वाला है? ये डिडक्शन बता दो प्रोफेशनल टैक्स की कितनी होगी। सारी दुनिया क्या करके आ रही होगी? 4000। ऑप्शन ए में ही 4 लिखा होगा, तुम्हारा भी दिल कह रहा होगा 4 को टिक कर ले। ऑप्शन बी में क्या लिखा होगा? 2500। अबे अबे सर ने कोई लिमिट लिखाई थी 2.5, 4 नहीं 2.5 होगा आंसर। फिर ऑप्शन सी लिखा होगा 3500, ऑप्शन डी लिखा होगा नील। ये ले, बच्चा कह रहा नील तो होगा नहीं, और ये 4 और 2.5 आंसर सही लग रहे हैं। जो सही होना है वो कभी लगता थोड़ी ना है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में। प्रज्ञा ने निकाला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहां देख लो आप, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है यहां पे। बताओ अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? भाई 30 दिन में तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि बस दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। 30 डेज, 30 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 15 दिन में ही काम हो जाएगा। मई के महीने में 600 घंटे से ऊपर का महीना है वो, हमें पढ़ाई करनी है बस 200-250 घंटे, बस ज्यादा है। और 200-250 घंटे पढ़ते ही आपके पेपर एग्जाम, कोई से भी पेपर हो, मतलब चारों ही पेपर एग्जाम एक तरीके से, अगर आप 200-250 घंटे पढ़ लेते हो। बताओ, क्योंकि 5 महीने कुछ तो पढ़ा होगा, ये तो पता होगा 5 हेड है सैलरी में, मतलब इनकम टैक्स में। आतुल कह रहा हाँ सर, जिसको ना पता हो। डाउट कोई? बोलो कैसा लगा चैप्टर? भाई 3 चीजें करा दी, बता क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वाली, इंटरटेनमेंट करा दिया, प्रोफेशनल टैक्स भी करा दिया। बता, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, तुम करके आ जाओगे या 100% करके आ जाओगे। अब लिखो एक टॉपिक, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट अगर याद आ रहा हो, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं जो मिलते हैं, यस और नो? जिसमें से पहला जो हम करेंगे वो हम करेंगे ग्रेच्युटी। पहला हम करेंगे ग्रेच्युटी, उसके बाद हम करेंगे पेंशन। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने ही आने हैं बेटा। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट सारे बच्चों को पता है। ग्रेच्युटी में क्या होने वाला है सर? 3 बातें होने वाली है, लिख लो 3 बातें होने वाली है। फिर इसका क्वेश्चन आएगा सामने, या तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, और या तो एम्प्लॉई क्या है, कवर्ड है अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। या तो एम्प्लॉय कहाँ कवर है? ग्रेच्युटी एक्ट में। और या तो एम्प्लॉय क्या है, नॉट कवर्ड, या तो वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं है। कितनी बातें होंगी? 3। ऐसे ही सपोर्ट करना है, जोर से बोलना है। 3 बातें होंगी।
गवर्नमेंट वाला आपको पता ही है, जिंदगी के क्या ले रहा है मजे, इसका पैसा फुल्ली क्या है, एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट। टैक्सेबल होगा कुछ? नो। लिखने की जरूरत है? नहीं। और इसमें क्या है भाई, आपका पैसा करवाया जाएगा एग्जम्प्ट। कितनी लिमिट है? 3 में से जो विच एवर इज क्या होगा, लोअर, वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। 3 लिमिट में जो विच एवर इज लोअर होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं फास्ट ट्रैक करवा रहा हूँ, असली में ये चैप्टर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरीके से। आपका तो सारा कोर्स बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, मज़ा ही आ जाएगा। अभी एक लड़की, आज सुबह मेरी 7 बजे मीटिंग थी, तो उनकी डॉटर यहाँ लक्ष्मी नगर में कहीं क्लास ले रही है, तो उन्होंने बताया उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ा रहे हैं भाई और बहुत लंबी लंबी क्लासें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने अपना लेक्चर भेजा हुआ था, मतलब आज की बात नहीं है, 1-2 दिन पहले की बात है। तो उसने लेक्चर देखा, उसको समझ में आ गया। तो भाई अगर कोई रिकॉर्डिंग देख के समझ रहा है तो तुम तो फेस टू फेस बैठे हो, और वो बच्चा भी तो पहली क्लास ले रहा है। तीनों डिडक्शन समझ में आई नहीं आई, आराम से आ गई। स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट में बच्चा गलती करके क्या आ सकता है, पता लग रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और आप गलती करके आगे डिडक्शन दे के आ गए। भाई केवल गवर्नमेंट में मिलनी है, लिखवाया है ओनली गवर्नमेंट में मिलनी है, फिर भी आप गलती करके आ रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट में ग्रेजुटी क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट है भाई। और अगर आप ग्रेजुटी एक्ट में कवर हैं तो आपको 3 लिमिट अभी बताई जाएंगी। अगर आप कवर नहीं है तो वहाँ पे भी सेम है, एग्जम्प्ट होगा आपका। आपको 3 लिमिट यहाँ पे भी बताई जाएंगी, विच एवर इज लोअर, यहाँ पे भी विच एवर इज लोअर चलेगा। और अभी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, चलो जी, इसकी 3 लिमिट है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 लिमिट है। अगर एम्प्लॉय कहाँ कवर है, ग्रेजुटी एक्ट में, कितनी लिमिट है अतुल? 3। पहली लिमिट क्या है, एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड, एक्चुअल में आपको ग्रेजुटी कितनी रिसीव हुई। दूसरी लिमिट अभी बताता हूँ, और तीसरी 20 लाख भाई सीधे, ये लाइफ टाइम है, पूरी जिंदगी में 20 लाख से ज़्यादा ग्रेजुटी एग्जम्प्ट नहीं करा सकते। इसमें फॉर्मूला बेटा है, LDS मल्टीप्लाई में 15/26, अभी लिख लो, और मल्टीप्लाई में कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस प्लस एक्सीड ऑफ 6 मंथ्स। इन सब का मतलब बताने वाला हूँ एक एक का। LDS का मतलब क्या होता है, ये क्या मतलब है, ये क्या है, ये सारा आपको बताने वाला हूँ, ये सारा आपको बताने वाला हूँ। LDS वर्ड का मतलब है लास्ट ड्रॉन सैलरी। अतुल बड़ा ही आसान लग रहा होगा, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। अभी पूरा मीनिंग आएगा डिटेल के अंदर, फुल मीनिंग आएगा डिटेल के अंदर। प्रज्ञा बहुत देर से इंतजार था उसको, सैलरी सर मेरे को रिवाइज करा दे बेटा। कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है? जैसे यश को मज़ा आ रहा है बेटा, खुशी मिल रही है उसको। प्रज्ञा क्लास ले रही चली गई? हाँ जी आ जाओ। एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड, इसमें तो किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड का मतलब क्या है रितेश, कितना ग्रेजुटी मिला?
20 लाख ये तो स्टैचुरी लिमिट है। हमें सीखना क्या है? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में समझते हैं, लिखो जी नोट्स। सबसे पहला नोट किसका? एलडीएस का। एलडीएस क्या है? लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी मीन्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय की लास्ट मंथ की, एम्प्लॉय की हिंदी में लिख लेना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय की क्या बोला? लास्ट मंथ की सैलरी लेनी है। लास्ट मंथ सैलरी शुड बी टेकन, शुड बी टेकन। तो कौन सी सैलरी लेनी है? लास्ट मंथ की सैलरी लेनी है आपको, प्लस लास्ट मंथ की सैलरी ले ली, प्लस डीए। डीए समझते हो? डियरनेस अलाउंस। कितना लेना है? फुल। फुल कौन से महीने का? बोलो कौन से महीने का लोगे? लास्ट मंथ का। लास्ट मंथ का। कब का लास्ट मंथ? जब रिटायर हुआ है। कब का लास्ट मंथ? जब रिटायर हुआ है। वो वाला डीए ले लोगे। क्या निकल के आ जाएगा? दोनों को प्लस करके एलडीएस निकल के आ जाएगा। तो एलडीएस निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ? हाँ बेटा, हाँ तो गुड, वेरी गुड। अपने दोस्तों का ख्याल दोस्त रखते हैं, है ना? कुछ लोग नहीं रखते बेटा। तो एलडीएस का मतलब समझ गए? एलडीएस में बोलो क्या आएगा? लास्ट महीने की सैलरी आ जाएगी, डीए आ जाएगा लास्ट महीने का, जिस महीने वो क्या हुआ है? रिटायर। मैं कह रहा हूं रिटायर हुआ उस दिन उसकी सैलरी 60,000 थी, 60,000 ले लोगे। केवल लास्ट मंथ की सैलरी लेनी है। ऊपर हिंदी में लिखना है तो लिख लेना, केवल लास्ट मंथ की सैलरी और डीए लेना है। केवल लिख लेना यहाँ पे, केवल हिंदी में लिख लेना, केवल लास्ट मंथ की सैलरी और डीए लेना है, बस कहानी खत्म। केवल लास्ट मंथ की सैलरी और डीए लेना है, कहानी खत्म। बोलो कोई डाउट? ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 किसका है? कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस प्लस एक्सीड ऑफ 6 मंथ। क्या मतलब है इसका? कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल काम किया? सर 26 साल, प्लस एक्सीड ऑफ 6 मंथ, 26 साल 5 महीने 10 दिन काम किया। बताओ जी, कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कितना है बताओ? 26 साल है, प्लस मैंने बोला यहाँ पे क्या वो 6 महीने से ज्यादा है? ज्यादा होना चाहिए। किससे? 6 महीने से नहीं है, तो कितने साल आ जाएगा? 26 साल आ जाएगा। कोई डाउट है? अब मैं चेंज कर रहा हूं बेटा, 26 साल 5 महीने 29 डेज। अब भी 26 ही आएगा। अब मैं 29 को लिख रहा हूं 30 डेज। 26 साल और ये महीने देखोगे तो 6 हो गए, पर क्या ये 6 से ज्यादा है? ज्यादा बोला गया है? नहीं, ज्यादा होंगे तो 1 ले लोगे। ज्यादा ले लोगे तो क्या ट्रीट करना है? 1 ट्रीट करना है, 1 ईयर ट्रीट करना है। इफ ज्यादा तो 1 ट्रीट करना है, 1 ईयर ट्रीट करना है आपको, ज्यादा हो गया तो। हाँ बेटा, अब आ रहा है अगला, देखो 6 महीने और यहाँ पे डेज ले रहा हूं बेटा 1 दिन। अब बताओ, 26 साल तो हो ही गए, 6 महीने से क्या हो गया? ज्यादा, 1 साल ले लोगे ये पूरा। आंसर आ जाएगा 27 ईयर्स। आंसर आ जाएगा 27 ईयर्स। बताओ अब समझ में आया या नहीं आया? तो 6 महीने होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? 6 या उससे ज्यादा? ज्यादा, ज्यादा ऐसे बोलो, 6 महीने से ज्यादा, ज्यादा होना चाहिए। प्रज्ञा नहीं ले रही क्या क्लास? ओ देखो वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। ले रही हूं बेटा प्रज्ञा, आपको मजा आ रहा है? हतुल कह रहा कैसे कैसे लोग हैं भाई, सर बोल रहे 6 से ज्यादा होना चाहिए, बोल रहे ज्यादा होना है, फिर भी पूछ रहा है 6 होंगे क्या होगा?
कौन आदमी है? मैं कह रहा हूं मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, कहाँ है? दिख नहीं रहा। अबे खड़ा हूं तो सही, दिख नहीं रहा तेरे को। मजे ले रहा है। बोल रहे हैं 6 से ज्यादा। क्या बोल रहे हैं? 6 से ज्यादा होना चाहिए। बच्चा पूछ रहा है 6 होंगे तो, शिका 6 होंगे तो क्या करेंगे? 0 हो जाएगा, अंडा बना के खा लियो। खिला दियो ना, खा तो नहीं मतलब खिलाएगा भी नहीं। कैसा है ये? अब आ जाओ अगला प्रोविजन। अगला प्रोविजन क्या था? एम्प्लॉई नॉट कवर्ड। एम्प्लॉई कवर्ड नहीं है कहाँ? ग्रेजुटी एक्ट में। तो उसमें भी कितनी लिमिट है? 3। पहली लिमिट क्या है? यही ग्रेजुटी रिसीव्ड। दूसरी अभी बताते हैं, तीसरी कितनी है उसमें भी? 20 लाख लाइफ टाइम। और इसमें क्या है? AMS मल्टीप्लाई में 15/30 मल्टीप्लाई में CYS। इन दोनों का मीनिंग आपको समझाते हैं। दोनों का मीनिंग पहले लिख लो, पहले लिख लो। तो आज प्रज्ञा बहुत कुछ कंप्लीट करा दिया बेटा, बहुत कुछ। अपने को पढ़ने वाले बच्चे चाहिए भाई, जिन्हें पढ़ना है वो कर जाएगा। और ये क्लास मिस ना करें भाई। देखो कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, CYS का मतलब क्या है? कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस लेना है। यहाँ पे बोला गया है इग्नोर्ड मंथ। यहाँ पे मंथ को तो इग्नोर ही कर देना, मंथ को तो लेना ही नहीं है बेटा। यहाँ मंथ को लेना ही नहीं है, यहाँ पे कहानी खत्म। मंथ को तो यहाँ पे लेना ही नहीं है, कहानी खत्म। AMS क्या है? एवरेज मंथली सैलरी। बताता हूं कैसे निकलेगी ये एवरेज मंथली सैलरी। कैसे निकलेगी? मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र देखा है तुमने? ब्रह्मास्त्र। अच्छा चलो, बच्चों ने ब्रह्मास्त्र देखा। ये है बेटा एक पेज, देख रहे हो? एक पेज दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेज है चार्ट का। तो मैं ये स्पेशल नोट्स होते हैं। सैलरी का मीनिंग क्या होता है इस चैप्टर के अंदर परेशान करता है। सैलरी का अलग अलग मीनिंग है। सैलरी का मीनिंग हमें परेशान ना करे, उसके लिए मैंने क्या किया है? चार्ट बनाया है। और क्या बोलता है चार्ट? एम्प्लॉई नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट। तो ये मीनिंग लेना है सैलरी का। क्या मीनिंग लेना है सैलरी का? लिखो, नोट्स लिखो। नोट्स नंबर 1, उसमें क्या लिखोगे? एम्प्लॉई नॉट कवर्ड। कहां पे कवर नहीं है? अंडर ग्रेजुटी एक्ट। अगर कवर नहीं है तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा? लिखो, मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा? प्रज्ञा कह रही मजा आ गया सर। बेटा अभी तो डबल धमाका होने वाला है, ये छोटा मजा है। इतना मजा आ जाएगा, आप 7 बना के रखो भाई। 80 भी आ जाएंगे, ढंग से 7 दिया अगर 80 भी आ जाएंगे। पेपर खत्म होते ही आपको पता होगा कि आपके पेपर पास हैं। ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट। आप जिनको लग रहा है पेपर मतलब ये मॉड्यूल कर भी पाएंगे नहीं, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये ऐसे रिवाइज करते ही कैसा लग रहा है? तुला लग रहा है कुछ है ही नहीं इसमें। तो बच्चे कह रहे सर कुछ नहीं है। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा अतुल? सर बेसिक सैलरी ले लेंगे, DA ले लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अपने पास क्या आ जाएगा?
सैलरी आ जाएगा, अपने पास सैलरी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुन लो, एक और उसके नीचे इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्या? एम्प्लॉय नॉट कवर्ड, उसमें लिखो ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है भाई? अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो उसकी एवरेज सैलरी लेनी है। कितने महीने की एवरेज लेनी है? 10 महीने की। कौन से 10 महीने लेने हैं? जिस महीने रिटायर हुआ है उस महीने को छोड़ना है। जिस महीने रिटायर हुआ है उसको छोड़ना है। कब रिटायर हुआ? 28 फरवरी को, तो फरवरी का महीना छोड़ दोगे भाई। उसके पीछे जनवरी, उसके पीछे जाना है आपको। बात समझ में आ रही है? आपके एग्जाम में क्या लिखा होगा? 28 फरवरी 2022। कौन सा साल है ये? 21-22। क्या करोगे? 21-22 कहाँ से लोगे? सर जनवरी से लेना स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक जाएगा? अप्रैल तक, क्योंकि आपने फरवरी और मार्च का महीना छोड़ दिया ना एक तरीके से। वो 10 महीने की सैलरी चेक कर लेना, क्योंकि कई बार होता है बीच में सैलरी इंक्रीमेंटल हो जाता है, सैलरी बढ़ जाती है कई बार बीच में। पेपर में आना ही वो क्वेश्चन है, पेपर में अतुल आना ही वो क्वेश्चन है, सैलरी बढ़ जाएगी देखना बीच में, डीए बढ़ जाएगा बीच में, और फिर बच्चे को बढ़ जाएगी दिक्कत। और ये आप लोगों ने क्या करना है, जब ये एवरेज सैलरी लोगे तो ये 10 से डिवाइड करना है। मतलब जो आपका ये आएगा, जो आपका ये आएगा लिख लो, इसको किससे डिवाइड करोगे? 10 से, तो ये एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी 10 से डिवाइड करके। सैलरी निकाली, उसकी एवरेज निकालनी है 10 से डिवाइड। 10 से क्यों करना है? रीजन पता लग गया होगा, क्योंकि हमने 10 महीने की सैलरी ली है। जो बच्चे नोट्स बना लेंगे उनको याद भी हो जाएगा भाई। जो ये सोच रहे होंगे हमें तो पहले से आता है, नोट्स भी क्या बनाने हैं, सीधे एमसीक्यू करके देखेंगे। हाँ, अगर एमसीक्यू कर रखे हैं पहले से तो एक्सेप्शन वाले लोग अलग कहानी है, और जो बाकियों की अलग कहानी। अब कोई आदमी हो तो क्या, पहली बार पढ़ रहा हूं मैं तो। डन हो गया जी, दोनों करवा दिए मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन कर लिए जाएंगे इसके, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। पेंशन करवा देता हूँ बस लास्ट टॉपिक, फिर ब्रेक, फिर बाद में करेंगे। अगला टॉपिक पेंशन। पेंशन आपको पता ही है क्या होती है, दो होती है, अनकम्प्यूटेड, अनकम्प्यूटेड का मतलब आप समझते ही हैं, और कंप्यूटेड का मतलब मुझे भी लगता है कि आप समझते ही हैं। कंप्यूटेड का मतलब होता है आप, पेंशन का मतलब क्या होता है, जो हर महीने मिलेगी। अब आप क्या कर रहे हो, हाँ वेरी गुड, रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने क्या होगी, पेंशन आएगी, और आप क्या कर रहे हो, कंप्यूट करा रहे हो कि भैया मेरे को पूरी पेंशन का पैसा दे दो, हर महीने मुझे पैसा चाहिए नहीं। कहानी खत्म करो, मैं बाबू राव, एक बारी में दे दो सारा पैसा। भाई अनकम्प्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल होती है, कोई सा भी एम्प्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल एनी एम्प्लॉय, चाहे सरकारी दामाद हो चाहे गैर सरकारी हो, कोई से भी हो, क्या होगा हमेशा फुल्ली टैक्सेबल। और इसमें क्या होगा, इसमें दो बातें होंगी, अगर गवर्नमेंट का होगा तो, और अगर अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट का हुआ तो जिंदगी के मजे ले, फुल्ली एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट बेटा,
फुल्ली एग्जम्प्ट। और अगर अदर का हुआ तो उसमें क्या होंगी, दो बातें चेक करेंगे, उसे ग्रेच्युटी मिल रही है या उसे ग्रेच्युटी नहीं मिल रही। बनाओ चार्ट, चार्ट बनाओ। आसान लग रहा है नहीं लग रहा? अनकंप्यूटेड मतलब समझ में आ गया। मंथली भाई को क्या मिल रही है, मंथली भाई को क्या मिल रही है, पेंशन आ रही है मंथली, हर महीने पेंशन आ रही है। फुल्ली क्या होनी है, टैक्सेबल। कंप्यूट करा ली तो क्या होगा सर, सरकारी फुल्ली एग्जम्प्ट। सरकारी नहीं है, चेक करो ग्रेच्युटी मिल रही है नहीं मिल रही। अब बताते हैं। डन। स्पीड बढ़ाओ बेटा, झांसी की रानी बनो। पीटी उषा बनने का शौक नहीं है तो भी पालना पड़ेगा। अभी डॉगी मत पालना। वेरी गुड बेटा। और अगर बंदा ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो क्या है भाई, अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो 1/3 मल्टीप्लाई फुल कंप्यूटेड पेंशन, पैसा एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। आपको फुल कंप्यूटेड कितना बना, आपका फुल कंप्यूटेड 15 लाख, फुल कंप्यूटेड कितना बना 15, उसका कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा 1/3, मतलब 5 लाख रुपए आपके एग्जम्प्ट हो जाएंगे। आपको रिसीव्ड कितना हुआ था, पेंशन रिसीव्ड कितनी हुई थी आपको, मान लो 8 लाख रिसीव्ड हुई थी। फुल कितना बन रहा था, बोल भी नहीं रहे, फुल कितना बन रहा था 15 लाख रुपए फुल बन रहा था। सारे दे देगा क्या वो, नहीं। दिए कितने आपको 8, 8 को क्या बोलेंगे जो दिए, कंप्यूटेड। इसको कंप्यूटेड बोलते हैं पेंशन। हमारे साथ एग्जाम में क्या होगा, कंप्यूटेड हमेशा हमें क्या होती है, गिवन होगी, हमेशा हमेशा गिवन होगी। और फुल आपने निकाली होगी। मैं आपसे चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, चलो ध्यान देना प्लीज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। अगर मान लो वो कह दे कि कंप्यूटेड पेंशन जो आपके पास है वो कितनी है, 70% है। कितनी है, 70% है। और 70% अमाउंट है 2,10,000 रुपये। 70% कितना है, 2,10,000 रुपये। क्या आप फुल नहीं निकाल सकते, फुल कितना रहा होगा, फुल 3 लाख रहा होगा। बताओ कैसे, क्योंकि भाई 70% आपको मिल गया, 70% आपको मिल गया, तो जो आपको नहीं मिला है 70% आपको मिल गया है, तो आपका पूरा कितना रहा होगा। इसका मतलब ये फुल कंप्यूटेड पेंशन है और ये कंप्यूटेड है, यस और नो। तो पूरा रहा होगा 3 लाख, तो 3 लाख का क्या होगा 1/3, कितना हो जाएगा 1 लाख। समझ में आया, 1 लाख एग्जम्प्ट हो गए। टैक्सेबल कितना आएगा, जब भी टैक्सेबल निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे टैक्सेबल, वेरी गुड, रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। रिसीव्ड कितना है, एग्जम्प्ट कितना है 1 लाख, टैक्सेबल कितना 1/10। समझ में आया, पक्का। नए बच्चे को आ रहा है बेटा, आपको भी आना चाहिए। नीलू कह रही है डन है भाई। ऑनलाइन के जितने बच्चे हैं बता दो। प्रज्ञा क्या कह रही है, समझ में नहीं आया, यस और नो। नहीं आया प्रज्ञा को समझ में, यही चक्कर है भाई। भाई जो हमें पैसा मिला है वो 70% क्या है, कंप्यूटेड है। 6ठी क्लास में हमें मैथ पढ़ाने वाले जो लोग थे ना, ढंग के नहीं मिले, यही गलती हो गई। अगर आपको ये बोल रहे हैं कि ये 70% पैसा आपका कंप्यूटेड है, तो क्या आप फुल कंप्यूटेड नहीं निकाल सकते, हाँ जी, क्या आप फुल नहीं निकाल सकते। अब बताओ प्रज्ञा जी, अब बताएं, अब बताओ आप फुल निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं भाई, कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो। देखते हैं कितनों को आता है ये। अभय, आकांक्षा, आकाश और नीलू, क्या बात है। यश को आता है, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा को आया,
आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। तो कर लोगे अब तो सारे। और अगर बंदा, ये हटा दूं, हटा दूं, अगर बंदा ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो क्या होगा? अगर बंदा, लिख लो, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो क्या होगा बेटा? आधा, हाफ, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? फुल कंप्यूटेड पेंशन, पैसा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। तो अगर यही केस बना लो, यही केस होता तो यही केस होता एग्जाम्पल वाला कि 70% कितना है भाई? 2,10,000। ये कंप्यूटेड पेंशन है बेटा। तो बताओ फुल कितना होता? फुल कितना होता बताओ? 3 लाख। 3 लाख का आधा क्या हो जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना आएगा बताओ? रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। रिसीव कितना है? 210। एग्जम्प्ट कितना है? 1.5 लाख। वेरी गुड बेटा, 60,000 रुपये आ जाएगा टैक्सेबल। बताओ क्लियर है या नहीं है प्रोविजन? ये प्रोविजन है बेटा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका तो बिल्कुल फ्रेश होगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। आपको भी पता लग रहा होगा एक स्पीड मोड में मैं करा रहा हूं इन लोगों को, बट फिर भी ये आ रहा है प्रोविजन समझ में? ना आ रहा हो तो बता देना, रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। 60,000 आ जाएगा बेटा टैक्सेबल। आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कि ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं, कवर्ड नहीं देखना, सॉरी। आपको बस ये चेक करना है क्वेश्चन में ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3, और अगर नहीं मिल रही तो हाफ। अगर मिल रही है तो 1/3 है, और अगर नहीं मिल रही तो हाफ। ये बच्चे कई बार ये चेक कर लेते हैं ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है या नहीं। कवर नहीं देखना है, वो उसको ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं मिलती है। क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा, यही वाला केस लेना है हमेशा कि उसे ग्रेच्युटी नहीं मिल रही होगी। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि ग्रेच्युटी मिल रही है नहीं मिल रही है, हम मान के चलेंगे नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर मिलती तो बताता। आपके घर के आगे नो पार्किंग है तो बोर्ड लगा हुआ होगा, नहीं लगा तो दुनिया यही समझेगी। रिजल्ट आने के बाद आधे घंटे में बच्चे का फोन आ जाए मैं पास हूं तो समझ लो पास है। बच्चे का फोन ना आए तो समझ लो बस 1, क्योंकि जैसे ही बच्चा पास होता है वो सबको फोन घुमा देता है, स्टेटस भी लग जाता है सीधे। ये सच्चाई है भाई। तो आज आप इतना ही हम लोग कर रहे हैं, यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं। आप मुझे कॉल कर लेना, मैं सारा शेड्यूल आपको बता दूंगा। चलो जी, हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, फिर हम कितने बजे मिले? 12 बजे। 40 मिनट का ब्रेक ले ले। सारे तो घर पे ही बैठे हैं, 10 मिनट में मिलते हैं। 15 मिनट है, फिर नहीं ब्रेक देंगे ना। 11:35 में मिल लेते हैं, है ना? बहुत है 15 मिनट। 40 कर दिए बस, 40 से ऊपर नहीं। 11:40 में मिल रहे हैं जी हम लोग। ओके सर।